हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत। अब प्रतिशत से संबंधित दो तरह की समस्याएं आपके सामने आती है। पहली समस्या तो कौन सी आती है, प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई एग्जाम दिया और उसमें टोटल 600 नंबर का वो पेपर था, उसमें से आपको 480 मार्क्स आपको प्राप्त हुए। मतलब आपको 600 में से 480 अंक आपको प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसका आपको प्रतिशत ज्ञात करना है कि बताइए मैंने कितनी प्रतिशत मैंने अंक प्राप्त किए। मतलब आपके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं एग्जाम के अंदर, तो जैसे मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट है और 10 में से किसी के मान लीजिए 4 नंबर प्राप्त होते किसी को, तो आप इसे लिखते हैं उसको 4/10, मतलब 10 में से 4। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, उसमें से मान लीजिए किसी को 33 मार्क्स प्राप्त होते हैं, नंबर प्राप्त होते हैं। कैसे लिखेंगे, प्राप्त अंक जो है वो तो ऊपर लिखे जाते हैं और जो कुल नीचे लिखा जाता है। इसी आधार पर फार्मूला होता है प्रतिशत में बदलने के लिए, मतलब परसेंटेज ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंक हमेशा ऊपर और कुल अंक जिनमें से आपको प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब कुल अंक नीचे इनटू में 100। कितना, 100। तो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। अब जैसे देखिए 600 में से किसी स्टूडेंट ने 480 मतलब अंक प्राप्त किए। अब आपको 600 में से 480 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए प्राप्त अंक कितने अंक प्राप्त हुए आपको, 480। और कुल अंक टोटल कितने नंबर है, 600। तो 600 नीचे इनटू में 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पर, और 6 का डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो जाएगा 80%। ठीक है, ये हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। मतलब किसी स्टूडेंट को अगर 600 मतलब 600 में से 480 मार्क्स अंक प्राप्त होते हैं तो उसकी 80% बन जाएगी। इसी प्रकार अब आपके भी जो प्राप्तता का आपको भी जो मार्क्स अंक आप प्राप्त करते हो उनका प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार से, इसी फॉर्मूले से कि प्राप्त अंक ऊपर कुल अंक नीचे इनटू में 100। अब कई बार दूसरी समस्या इस तरह से आती है कि आपको प्रतिशत में मान दिया हुआ होता है, प्रतिशत में कोई संख्या दी हुई होती है, उसको हमको सामान्य संख्या में चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास 600 रुपीज थी, मेरे पास 600 रुपीज थे, मेरे पास में 600 रुपये मेरे पास में थे, उसमें से मैंने 25% मेरा जो धन है वो खर्च कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने 600 रुपये में से 25% मतलब 25% मेरा जो धन था वो मैंने खर्च कर दिया। तो बताइए मैंने कितना धन खर्च कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि 600 का 25% आपको ज्ञात करना होगा। अब आपको प्रतिशत में कोई संख्या दी हुई है और उसको सामान्य संख्या में चेंज करना हो, उसको चेंज करने के लिए इस तरह से इस फार्मूला काम में लेते हैं। प्रतिशत वाली संख्या जो वह संख्या जो आपको प्रतिशत के अंदर दी हुई है वह संख्या अपॉन 100, नीचे 100। नीचे 100 क्यों आता है, क्योंकि प्रतिशत का जो साइन होता है इस साइन का अर्थ यही होता है कि नीचे अपॉन 100 करना आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25% लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है 25/100। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, मान लीजिए 5% लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है 5/100। मान लीजिए आपको 36% निकालना है, इसका अर्थ क्या होता है 36/100। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो भी संख्या आपको प्रतिशत के रूप में दी हुई है उसके अपॉन उसके नीचे क्या करेंगे 100। ठीक है, प्रतिशत के रूप में जो संख्या दे रखी है वो संख्या ऊपर और अपॉन 100। तो यहाँ क्या दे रखा है 25%। ठीक है, आपको ज्ञात करना है कितने में से, 600 में से। लिखेंगे यहाँ पर 25/100 इंटू कुल अंक, कुल वह अंक या वह संख्या जिसमें से आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे कुल 600 रुपए हैं आपके पास में, रुपए में माना तो 600, इसको हम सॉल्व करेंगे, दो जो कट जाएगी है इस तरीके से। अब यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 25। 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको प्राप्त होगा 150। ठीक है, कितना प्राप्त होगा आपको 150। अब जैसे मान लीजिए मैंने 600 में 600 रुपए में से 25% धन खर्च कर दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने 600 रुपए में से 150 मतलब 150 रुपए खर्च कर दिए। इतने रुपए मैंने खर्च कर दिए, जो कि मेरा 25% धन, मतलब 25% मेरा धन इतना मैंने खर्च कर दिया। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।